हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर कपाठक। आज मैं आपको बीएड फोर्थ सेम के जो पेपर्स हैं उनमें से एक पेपर थर्ड पेपर जो है समावेशी शिक्षा, उसमें से एक कंटेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय एवं कक्षा प्रबंधन की क्या भूमिका है, क्या रोल है। तो यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक विद्यालय हो गया, एक कक्षा प्रबंधन, दोनों अलग अलग। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि विद्यालय प्रबंधन, उसके बाद बताऊंगी कक्षा प्रबंधन की क्या भूमिका है। तो पहले हम इसको समझ लें कि समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय की क्या भूमिका है। तो विद्यालय का क्या है कि शैक्षिक वातावरण बनाना जहां सभी बच्चों के बिना किसी भेदभाव के एक साथ सीख सके एवं अपनी क्षमता के अनुसार प्रगति कर सके। तो ये होता है समावेशी शिक्षा जो विद्यालय में दी जाती है। तो ये इसका कंसेप्ट हुआ। इसके क्रियान्वयन के लिए जो विद्यालय प्रबंधन की भूमिका है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स द्वारा मैं आपको समक्ष ये चीज शेयर करूंगी कि कहाँ पर हमको किन बिंदुओं के द्वारा विद्यालय का जो प्रबंधन है वो चलाना चाहिए। तो उसमें पहला है सभी बच्चों के लिए समान प्रवेश एवं अवसर। ऐसा नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब है सब बच्चों के लिए इक्वल, समान अवसर। तो सभी बच्चों के लिए समान प्रवेश, यानी ऐसा नहीं है कि जो बच्चा ज्यादा परसेंटेज लाया या ज्यादा फीस दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों के लिए समान प्रवेश और उनको अवसर भी समान। फिर एक भेदभाव मुक्त एवं सुरक्षित विद्यालय का वातावरण। भेदभाव मुक्त जब बात हम समावेशी शिक्षा की करते हैं तो समावेशी शिक्षा में डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। तो भेदभाव का सवाल ही नहीं है। सभी स्टैंडर्ड के की जो स्लो लर्नर है, गिफ्टेड है, ये सामान्य है, जैसे भी बच्चे हैं सभी प्रकार के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। इसलिए वहां भेदभाव मुक्त एवं सुरक्षित विद्यालय का वातावरण निर्मित करना ये विद्यालय प्रबंधन का काम है कि वहां कोई भेदभाव ना करे और वहां पर इतना एनवायरमेंट इतना अच्छा हो कि बच्चे बहुत खुशी खुशी स्टडी करें। फिर दिव्यांग अनुकूल भवन, मतलब दिव्यांग जो है, दिव्यांग लोगों के लिए आपको क्या सुविधाएं देनी है विद्यालय प्रबंधन को। तो उनके लिए क्या करना, अनुकूल भवन। अनुकूल भवन से मतलब कि उनको कोई परेशानी नहीं हो। अब दिव्यांग में सभी प्रकार के लोग होंगे, कोई पैरों से परेशान होगा, कोई हाथ से। तो उन सब के लिए रैंप की व्यवस्था हो, फिर रेलिंग की व्यवस्था हो कि पकड़ के बच्चे चल सके अगर ऊपर जाना है, प्रॉपर शौचालय की व्यवस्था हो। तो दिव्यांग के लिए आपको विद्यालय प्रबंधन को ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए। आवश्यक शिक्षण सामग्री एवं सहायक उपकरण। तो जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण के साथ जो सामग्री यूज की जाती है, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण में क्या क्या सहायक सामग्री होती है, चार्ट, मॉडल या पीपीटी बनाकर हम पढ़ा सकते हैं, हम वेब के द्वारा पढ़ा सकते हैं या भ्रमण के द्वारा। तो मतलब जितनी शिक्षण सहायक सामग्री है और सहायक उपकरण जो उनके साथ लगते हैं वो सभी कंप्यूटर के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप से बच्चों को शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके टीचिंग करना है। फिर है प्रशिक्षित एवं संवेदनशील शिक्षक उपलब्ध कराना या उनकी नियुक्ति देना। तो प्रवेशी जो प्रशिक्षित एवं संवेदनशील शिक्षक नियुक्त करना, प्रशिक्षित ट्रेन टीचर रहेगा उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कि भैया समावेशी शिक्षा में आपको पढ़ाना है। तो जब सब बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग उसको दी जाएगी तो वो प्रॉपर टीचिंग करेगा। और संवेदनशील से मतलब कि बच्चों को कोई समस्या हो रही है तो उनकी भावना को समझना, या बच्चे पढ़ने का उस समय इच्छा नहीं है तो उनको थोड़ा सा भ्रमण करा के लाना या कोई दूसरी मैथडोलॉजी से पढ़ाना। तो इसका मतलब होता है संवेदनशील की टीचर बच्चों की भावनाओं को समझे, ऐसे टीचर की नियुक्ति करना। ये विद्यालय प्रबंधन का काम है। प्रशिक्षित करेंगे तो वो ट्रेंड रहेगा तो उसे सभी चीज का नॉलेज होगा। फिर अभिभावक और समुदाय की सहभागिता। अभिभावक और समुदाय की सहभागिता से मतलब कि विद्यालय में प्रबंधन को समय समय पे पेरेंट्स मीटिंग करना है, उनको बुलाना है, या समाज के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं या प्रतिष्ठित लोग हैं उनको भी विद्यालय के कार्यक्रम में बुलाना। जैसे एनुअल फंक्शन होता है तो हम स्पेशल गेस्ट बुलाते हैं तो उनको आमंत्रित करना, जो प्रतिष्ठित लोग हैं समुदाय के। और अभिभावक के साथ पेरेंट्स मीटिंग करना ताकि हमारे बच्चों के और हमारे बीच में कोई गैपिंग ना हो और हम लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें और समस्या का समाधान करें। आवश्यकता अनुसार रिसोर्स टीचर एंड विशेष सेवाएं।
तो आवश्यकता अनुसार, है ना, जबरदस्ती हमें कोई टीचर को नियुक्त नहीं करना है। विद्यालय प्रबंधन का काम क्या है कि जैसे नीड हो, जैसी आवश्यकता हो, वैसे रिसोर्स टीचर है ना, विशेषज्ञ टीचर जो होता है, और उनकी और स्पेशल सेवाएं, विशेष सेवाएं मतलब जैसे बच्चों को मार्गदर्शन की जरूरत है तो काउंसलर की आवश्यकता होगी, है ना, स्पेशल टीचर में। या फिर हमें कोई एक्टिविटी कराना है तब भी आवश्यकता, जैसी आवश्यकता हो, या बच्चों को जैसे बीमार है तो कोई डॉक्टर का नियुक्त करना, ये भी हो सकता है, या कोई मनोवैज्ञानिक भी आ सकता है। तो ऐसे हमें आवश्यकता अनुसार उनकी नियुक्ति करना है। फिर समावेशी शिक्षा संबंधी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन। तो समावेशी शिक्षा संबंधी नीतियां होती है, जो जो नीतियां बनी है समावेशी शिक्षा के लिए, उन सबका क्रियान्वयन स्कूल में करना, ये विद्यालय प्रबंधन का काम है। सभी विद्यार्थियों की नियमित प्रगति का मूल्यांकन करना। अब नियमित प्रगति मतलब एवरीडे बच्चों को देखना है उनका परफॉर्मेंस या उनका अचीवमेंट बढ़ रहा है कि नहीं, ये सब काम विद्यालय प्रबंधन का है। समय समय पर सबकी कॉपियां देखना, या उनको प्रिंसिपल सारी चीज देखे और उनका मूल्यांकन करे कि बच्चों में प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। जैसे जैसे बच्चों का एज बढ़ता है तो इंटेलेक्चुअल लेवल भी बढ़ता है, तो बच्चा उतना सीख पा रहा है कि नहीं। तो ये सब काम विद्यालय प्रबंधन का होता है समावेशी शिक्षा के तहत। तो आज हमने जो टॉपिक देखा, समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय प्रबंधन का क्या रोल है, विद्यालय प्रबंधन को क्या क्या चीज करनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करना चाहिए, ये सब चीजें है। आप अगर आपको और भी इससे रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो आप प्लेलिस्ट खोलकर जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट को ओपन करके आप उसमें से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।